नीतीश बाबू को कुछ दिया नहीं, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इस बार हम लोगों का बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मिशन है कि 40 की 40 सीट मोदी जी के झोली में डाले। कांग्रेस और एनडीए अलायंस के कई नेता, राजद के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण। लिट्टी चोखा बिहार में साथ में खाया, सिलाओ का खाजा भी खाया, नीतीश जी को भाजा दिखा के चले गए। कुछ नहीं दिया तो क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए खुद ही। जो दूसरों को बनाते थे वही पद खुद प्राप्त कर लिया। अयोध्या में 22 तारीख को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पहले सब लोग कहते थे कि बीजेपी के लोग नारा लगाते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताए। ये बात नीतीश जी ने भी एक बार बोला था, वो वीडियो मौजूद है। अब तारीख आ गई है, इसमें कोई व्यवधान की बात नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था तभी सारे पक्ष ने कहा था कि जो फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, और उसमें मुस्लिम पक्ष भी था। सबने फैसले को सहर्ष स्वीकार किया है। कोई मुस्लिम समाज से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस और एनडीए अलायंस के कई नेता, राजद के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण। सबको निमंत्रण मिला है और वहां बिना निमंत्रण के भी 22 तारीख के बाद किसी को भी रोक टोक नहीं है। फिर कोई विवाद इस पर करने की जरूरत नहीं। बदरुद्दीन अजमल का ये कहना कि ट्रेन में मुस्लिम न चढ़ें, घर में रहें, ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। भारत है जो सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलता है। देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोग के पुराने साथी रहे, उनके साथ जो व्यवहार कर रही है एनडीए लाइन, वो देखकर बड़ा दुख होता है। इतने बड़े नेता, उनको 25-26 में गिन दिया, उनको कोई अहमियत नहीं दे रहा। वो बीजेपी को छोड़कर गए थे कि विपक्ष का चेहरा बनेंगे, प्रधानमंत्री के विपक्ष के उम्मीदवार बनेंगे, एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे। ये लोग मांग मांग के थक गए। नीतीश बाबू को कोई पद देने को तैयार नहीं। कुछ नहीं दिया तो क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए खुद ही। जो दूसरों को बनाते थे वही पद खुद प्राप्त कर लिया। इसलिए नीतीश बाबू को कुछ दिया नहीं, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए सीटों में भी आपस में द्वंद है। ममता जी कहती हैं कि कांग्रेस को 2 सीट देंगे, आम आदमी पार्टी कहती है एक थी कांग्रेस, कांग्रेस कहती है एक था जोकर। अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं तो कांग्रेस कहती है जेल में जाओ। फिर साथ में लिट्टी चोखा बिहार में साथ में खाया, सिलाओ का खाजा भी खाया, नीतीश जी को भाजा दिखा के चले गए। तो वो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लोग लगता है 40-40 सीटों पे लड़ेंगे। आरजेडी 40 पे, कांग्रेस 40 पे, जेडीयू 40 पे। अब तीनों मिलके 120 सीट मांग रहे हैं। बिहार में सीटें 40 है, तो कुछ होना नहीं है। बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी और 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार हम 17 लड़े, 17 जीत गए। जेडीयू को 1 सीट, जेडीयू हार गया किशनगंज, 17 उनको भी दिया, तो 39 हम लोग जीत गए थे। इस बार हम लोगों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मिशन है कि 40 की 40 सीट मोदी जी के झोली में डाले। यही हम सब इसके लिए काम कर रहे हैं। उनको लालू जी से ट्यूशन लेना चाहिए। बीमार हुए तो डॉक्टर के पास गए,
लेकिन थावे के मंदिर गए थे कि नहीं? अभी खुद ही तेजस्वी यादव जी तिरुपति गए थे कि नहीं? भूख लगी थी क्या? ये तो आस्था जिसकी जैसी होती है वैसा लोग आस्था को मानते हैं। तो ये तुलना करना मंदिर और अस्पताल का ये सही नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आस्था अलग होती है, लेकिन मंदिर भी रहेगा और अस्पताल भी चलेगा, भोजनालय भी चलेगा, लेकिन उससे मंदिर की प्रतिष्ठा को कम नहीं किया जा सकता।